अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन ने जिला कलेक्टर को अजमेर जिले में डीएलसी की दरों में भारी वृद्धि पर पुनः विचार करने बाबत ज्ञापन दिया। जी भाई साहब, आज किस मामले में मुलाकात करने आए हैं? आज हमने यहाँ जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें कल हम डीसी साहब से भी मिले थे कि डीएलसी रेट्स अजमेर के अंदर आसमान छूने जा रही हैं। जहाँ अपने घर का सपना दिखाने वाली सरकार वहाँ लोगों से एक 50 गज का टुकड़ा भी खरीदना आम आदमी के लिए भारी हो गया, क्योंकि पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर अप्रैल तक जो है ये करीब 50% जो है इसमें दरों में वृद्धि कर चुके हैं, और अभी जो है 1 अगस्त से ये फिर 25 से 50% दरों में वृद्धि कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ हमने जो बात की है कि भी ये बिल्कुल जो है न्यायोचित नहीं है। अजमेर की जनता के साथ कुठाराघात है और अजमेर की जनता की जेब काटने का सीधा सीधा काम जो है यहाँ राज्य सरकार कर रही है। साथ ही जो है हमने अजमेर में विकास के लिए जो है बात की कि अजमेर का विकास किस चरम सीमा पर हो रखा है कि आज देखें तो पूरे शहर के अंदर गंदगी भरी पड़ी है। यातायात व्यवस्था बिल्कुल ऐसी है कि आदमी अगर अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलता है तो 10 मिनट के रास्ते को 1 घंटे में सफ़र तय करता है। आज थोड़ी सी बारिश आई, अभी तो बारिश पूरी चालू भी नहीं हुई है, उसमें जो है यहाँ एलिवेटेड रोड्स के बाद जो मार्टन ब्रिज से जो हम गवर्नमेंट कॉलेज से टर्न करके आते हैं उस रास्ते की स्थिति इतनी ख़राब है। शहर में चारों तरफ अगर हम देखें तो हमारा यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। वहाँ की स्थिति यह है कि नर्सिंग होम, सेंट फ्रांसिस नर्सिंग होम से लेके और जो है एलिवेटेड रोड तक जो है पानी भर जाता है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं और ट्रैफिक पूरी जाम हो जाता है। तो इसके लिए इनको वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिस तरह पुराने समय में जो हमारी व्यवस्था थी मार्टन ब्रिज से डाइवर्ट होने की। आप लोगों का क्या विरोध है और क्या नुकसान आम जनता को? देखिए, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अजमेर की जनता को ये जानने का हक है कि उनके जनप्रतिनिधियों ने जो मीटिंग थी उसमें क्या हिस्सा लिया और हिस्सा लेके क्या अपने विचार दिए, और आज ब्यूरोक्रेट्स ने जो उसका कोरम पूरा मान के, उनकी अनुपस्थिति को पूरा मान के जो कोरम को अपने हिसाब से डीएलसी दरें तय कर दी, इसका भुगतान क्या अजमेर की जनता करेगी? तो क्या ये जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, यहाँ पे मंत्री जी हैं, उनका ये दायित्व तो नहीं है कि अजमेर की जो डीएलसी बढ़ रही है, 6 बार डीएलसी बढ़ चुकी है, बाहर किस पे? जनता पे। सरकार का तो खजाना बढ़ रहा है। देवनानी जी, अनीता बदेल जी जानबूझकर अजमेर की डीएलसी में इसलिए नहीं वहाँ फोरम पे उपस्थित हुए कि अगर होते तो उनको विरोध करके उसको कम कराना पड़ता, सरकार पे वित्तीय बोझ पड़ता। सरकार अपना खजाना बढ़ना चाहती है, इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जनवरी से लेकर मार्च से लेकर 6 बार पूरे प्रदेश में बढ़ चुकी है। अजमेर में, प्रदेश में तो कम बढ़ी, अजमेर में 6 बार बढ़ चुकी है। तो हमारा यही है कि आपके माध्यम से लोगों को पता पड़े कि भाई किस तरह से जनप्रतिनिधि किस तरह से सुप्त है, 25-25 सालों से बैठे हैं, इनको मतलब नहीं है ये अब ये नौकरी कर रहे हैं। नौकरी में जो होता है, मतलब इनको ये नहीं है कि हम आएंगे जाएंगे हराएंगे जीतेंगे। इनको पता है जीत रहे हैं, अजमेर की जनता जिताएगी, सामदान धनभेद करेंगे, तो ये नौकरी कर रहे हैं। अब नौकरी करने वालों को अगर नहीं हटाया गया तो उनको कोई जब डर ही नहीं है तो वो फिर कुछ भी करेंगे। नुकसान अजमेर की जनता को हो रहा है। इसी तरह आप अजमेर के हम क्या बोलें? क्या जनता ये सब नहीं देख रही कि 25 सालों से ये शासन कर रहे हैं? क्या जनता ये सब नहीं देख रही कि क्या हो रहा है, अजमेर के हाल क्या हो रहे हैं? हमको बोलने की ज़रूरत है क्या? कांग्रेस अगर कोई मुद्दा उठाए तो मतलब कांग्रेस विरोधी 1 सेकंड में आप लोग कांग्रेस को बदनाम कर देते हैं, और इनके पास मुद्दा रहता है हिंदू मुस्लिम या जो भी करके कांग्रेस कुछ बोले ही नहीं, मतलब अजमेर की जनता की कोई आवाज़ बोले ही नहीं, कहीं की भी आवाज़ बोले नहीं। या तो जनप्रतिनिधि करें अपने हिसाब से, अजमेर का जो बदहाल हुआ है उसको ठीक करें। तो इसी सब बातों को लेके आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब को बोला है कि देखें अजमेर की क्या हालत हो रही है, डीएलसी में आप वापस से रिव्यू करें, उस कमेटी को वापस से विचार करें। दूसरा, जो ये पानी की बदहाली है या ब्रिज की बदहाली, इन सब को लेके हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने भरोसा दिलाया, एक तो रिव्यू वापस करेंगे, अजमेर शहर का राउंड लगाएंगे, जो भी कर सकते हैं बेचारे करेंगे अपने स्तर पर। व्यवस्था को संभालने के लिए वहाँ सिपाही रहें, वहाँ की व्यवस्था अगर दुरुस्त होगी तो आने वाले समय में, अभी जो बरसात का समय आ रहा है, बहुत ही जो है यातायात व्यवस्था भी चरमरा रहेगी। सफाई को लेकर हम बात करें तो आज भी नाले फुल हैं, आज जबकि अभी मानसून का पूरा रुख चालू भी नहीं हुआ है, और आज भी नालों की स्थिति क्या है, गलियों की नालियां तक भरी हुई हैं, तो बड़े नालों का क्या हाल है। जबकि हम अगर देखें तो पहले अपन ने देखा आना सागर के यहाँ जो है महीनों तक जो है हाल खराब रहा। हम देखें तो अगर हमारे यहाँ जो है साउथ के अंदर जो है पूरा पाल विचला से लेके और गुजर घड़ती और आगे नगरे तक की स्थिति क्या रही कि लोगों को अपने घरों में 10-10 दिन तक घरों में रहना पड़ा। तो उस स्थिति से अगर इनको दुरुस्त करके और उसको शीघ्रता से उस पर एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में जो है हमें
बहुत ज़्यादा किस तरीके का आश्वासन मिला है वैसे? इन्होंने आश्वासित किया है कि एक शहर के अंदर भ्रमण करके ये उस चीज़ को देखेंगे और साथ ही जो है ये सफाई व्यवस्था के लिए भी ये बात करेंगे, यातायात और सफाई व्यवस्था। हमने एक बात और की है कि जिस तरह से हमारे देवनानी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है कि भाई ये डिवाइडर लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो डिवाइडर लगाने से आम व्यापारी तो मुसीबत में है ही है, क्योंकि उसकी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। साथ में पूरे शहर की यातायात व्यवस्था की स्थिति क्या होगी, क्योंकि डिवाइडर नहीं होने से गाड़ी कम से कम बीच में खड़ी हो जाती है। डिवाइडर होने से अब गाड़ी खड़ी करने वाला तो करेगा तो वो रोड बहुत छोटा रह जाता है, तो उस स्थिति को भी एक बार पुनः विचार करके और दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है।